आज मैराथन का प्रोग्राम रखा गया था, यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम रखने का मकसद है? ये प्रोग्राम रखने का पूरा एक मकसद था कि एक एंटी ड्रग कैंपेन चलाना था। एक एंटी ड्रग कैंपेन चलाने का मतलब ये होता है कि हमने लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाई कि ड्रग्स से दूर रहें, और हम अपने बच्चों को उत्साहित किया और प्रेरित किया कि भाई जो ड्रग्स कर सकता है वो भाग नहीं सकता है। तो इधर हमारे पास आज तकरीबन 2000 प्लस ऐसे पार्टिसिपेंट्स आए थे, तो वो सब भाग रहे थे। कुछ देर बाद भागने के बाद कुछ चल रहे थे, लेकिन वो 2000 पार्टिसिपेंट्स को ये मैसेज दिया गया कि एक तो आप एकदम ड्रग्स के सेवन से दूर है, दूसरा अगर आपने कहीं भी इन बच्चों का पार्टिसिपेशन से एक मतलब यही था कि आपने कहीं भी देखा है कि कुछ गलत हो रहा है तो एक गुप्त तरीके से, एक छुपी हुई तरीके से हम तक वो मैसेज पहुंचाए, या इस एरिया के या कहीं जो भी एरिया के वो रहने वाले हैं उस एरिया वालों, उस एरिया में जो जिम्मेदारान है उनको वो मैसेज पहुँचाए ताकि आगे जो कार्रवाई है वो हो सके। ये लेकिन अक्सर देखा गया ड्रग्स का जो मसला है काफ़ी सेंसिटिव मसला है और इसको बार बार उठाया जाता रहता है, अलग अलग तरह से पेश किया जाता रहता है। तो जो सिर्फ मसले उठाते हैं वो मसला तो उठाना चाहिए, लेकिन जो मसला उठा के छोड़ देते हैं ऐसे लोगों के बारे में नहीं, आपने मुझे मैंने आज एक एंटी ड्रग कैंपेन किया है और जो मैराथन के रूप में था। हमारे इसके पहले ड्राइंग कंपटीशन भी किया था, हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट भी है, उसमें भी हमने यही एक थीम रखा था। बोलने का मतलब कि यूथ को हम डाइवर्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सोशल कॉजेज़ के लिए और स्पोर्ट्स के उसके लिए। और जहाँ तक का मेरा 5 साल मैंने अणुशक्ति नगर में नवाब भाई के नेतृत्व के अंदर या उनके नहीं रहते हुए मैं जब काम किया है, तो जितनी बार भी ड्रग्स, मर्डर, रेप्स ऐसे इवेंट्स आए तो मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। आवाज़ उठाने के बाद पुलिस स्टेशन, ये ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन हो गया या जो भी जुरिस्डिक्शन सा होता है या डीसीपी लेवल तक होता है, मैं प्रॉपर फॉलोअप लेके वो केस फॉलो करती रहती हूँ, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो। मेरा यही है, और मेरा काफ़ी सजेशंस भी पुलिस को मैंने बहुत बार दिया है कि आप लोग नॉर्मल उनके फिटनेस टेस्ट करते हो, वो फिटनेस टेस्ट में आपको ड्रग टेस्ट भी होना चाहिए कि अगर वो कोई अब्यूज़ के अंदर है तो उसके बारे में जानकारी लेना और उसके आगे कुछ कार्रवाई करना है या उसके ऊपर कौन से चार्जेस लगाना है। ये सब मेरा रेगुलर कन्वर्सेशन सिर्फ ना ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन पर से डीसीपी के साथ भी होता रहता है। आज मैराथन में देखें कि बच्चे भी, हर उम्र के लोग इसमें शामिल हुए जी। और ख़ास बात ये कि पेरेंट्स भी शामिल हुए, पेरेंट्स भी काफ़ी बड़ी तादाद में शामिल हुए। तो ऐसे पेरेंट्स से जो शामिल हुए उन तमाम लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मैराथन 15 प्लस की उम्र पे था, लेकिन बच्चों ने एक थोड़ी सी ज़्यादा हमारी अपनी होती ना समझदारी का यूटिलाइज़ किया और माँ बाप ने फॉर्म लाया और फॉर्म बच्चे भर के उसको लेके आए। तो फिर जब बच्चे इतना इनिशिएटिव लेके उधर सुबह 6 बजे आए तो उनको नाम बोलने का मन नहीं किया, तो उनको भी हमने पार्टिसिपेट करने के लिए दिया। लेकिन जो एक मैसेज था, क्लियर मैसेज था, चाहे वो बच्चे हो चाहे बच्चों के माँ बाप हो, उनको एक क्लियर मैसेज था कि भाई आप लोग एक मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। हर कोई विनर नहीं होता इधर, लेकिन हम अपने लाइफ में विनर कैसे बन सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये एक एंटी ड्रग कैंपेन था। एंटी ड्रग कैंपेन में सिर्फ पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटी ड्रग कैंपेन में उसके बाद जो चीज़ें होती है, जो हमने बताया, आपको जानकारी दी है, वो छोटी सी एक आपकी जो हेल्प हो सकती है वो हमारी सोसाइटी को चेंज कर सकती है। ये एक मैसेज हमने उनको दिया। लास्ट क्वेश्चन, विनर्स को तो इनाम मिले और जो रनर्स अप थे और पार्टिसिपेंट थे उनको भी सर्टिफिकेट दिए, इसके पीछे क्या थीम थी? भाई इधर जो भी इधर प्रेजेंट था ना वो हर कोई विनर था, क्योंकि खरगोश भी चलता है और कछुआ भी चलता है। और खरगोश, आपको पता है खरगोश और कछुए की कहानी, लेकिन यही होता है कि जो जीत गया वो जीत गया, लेकिन जो अपने अंदर जो जज्बा रखता है पार्टिसिपेंट, जो हर एक पार्टिसिपेंट है अपने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है और वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने पर ही वो विनर घोषित हो जाता है। मैडम, लगभग 2000 से ऊपर बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे और काफ़ी धूप और काफ़ी गर्मी होने के बावजूद भी जो है वो दौड़ लगा रहे थे, रुक नहीं रहे थे रास्ते में, और उनका एक दिल में ये मंशा थी कि वो सना मैडम के हाथ से सर्टिफिकेट पाए। क्या कहेंगे वैसे बच्चों को? वो बच्चों का उत्साह था। और मैंने इसके पहले एक गोवंडी में मैराथन था, उधर का फ्लैग ऑफ करके मैं इधर अपने मैराथन में पहुंची थी। तो जो एक्साइटमेंट बच्चों का था वो 7 बजे से 7:30 बजे तक का जो फ्लैग ऑफ था उसके बीच में मैंने देखा बहुत एक्साइटेड थे बच्चे। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ नया हो रहा है। जैसे मेरे पास जानकारी है कि पिछले 9 या 8 साल बाद चीता कैम्प में ट्रॉम्बे एरिया में मैराथन हुआ है, तो एक अच्छी वापस से एक शुरुआत हुई है। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, वो बच्चे जिनको जानकारी नहीं थी कि ये चीज़ होती है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना फुल स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया। किसी ने भी कोई रूल्स नहीं तोड़ा। और बोला जाता है ना कि बच्चे जब दौड़ते हैं तो माँ बाप अपने आप, बच्चों को खुश देखते हैं तो माँ बाप अपने आप खुश हो जाते हैं। तो एक साइड में जो माँ बाप खड़े थे उनके अंदर वो खुशी दिखाई दे रही थी और बच्चों
बच्चों ने जो अपना एक हिम्मत दिखाई दौड़ते हुए, कुछ दौड़ रहे थे, कुछ भाग रहे थे, मतलब कुछ चल के आ रहे थे, कुछ बच्चे थक गए थे तो वो आधे में रिटर्न आ रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे वहाँ से शुरू करके जिधर तक जो पहुँच पाए वो एंड में इधर हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय में फिनिशिंग पॉइंट में पहुँचा। मैडम, मैराथन को कामयाब करने के पीछे आप और आपकी टीम और उसके अलावा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है इसके पीछे उन सबका हाथ है, क्या कहेंगे उनसे? मैं मेरे ऑर्गेनाइजिंग टीम, मुंबई पुलिस मतलब ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के और ये जो ट्रैफिक पुलिस थे, ये सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत स्मूथली हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे अब ये ग्राउंड की क्लीनिंग चालू किए हैं, तो ये जो बोलते हैं ना नॉन पार्टिसिपेंट जो स्टाफ होता है जो हमको ये सब छोटी छोटी चीज़ें करता है, सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये उनके जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं वो मिल के एक प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं।